अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, A1 होंगे और फिटफाट होंगे। जी तो बेटा, मेरा नाम उमर है। आज मैं आपके लिए 10th का ये जो स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमने पहले हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे। उसके बाद हम मार्क्स की डिवीज़न के लिहाज से मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि अब हर बच्चा 75 मार्क्स तो नहीं ना ले सकता, या हर बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। कई बच्चे वो होते हैं जो पास होना चाहते हैं, कई बच्चे वो होते हैं जो एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं, और कई बच्चे जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं। तो उन सबके लिए जो जो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने नहीं छोड़ने, या जो सवाल करने हैं, जो एग्जांपल्स करनी है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी तो बेटा चलते हैं अब हम आगे पेयरिंग स्कीम की तरफ। सबसे पहले उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें ये वीडियो आपने तमाम अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करनी है, जो बच्चे पास होना चाहते हैं या जो पूरा नंबर लेना चाहते हैं या जो एवरेज लेना चाहते हैं, उन सबको। जी तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये जो स्कीम है आपकी, ये तमाम बोर्ड्स के लिहाज से बनाई गई है, यानी इंशाल्लाह स्कीम यही फॉलो होगी आपके बोर्ड के पेपर में। तो अब देखें, सबसे पहले इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन आता है। आप 9th में पेपर दे चुके हैं तो इसलिए आपको काफ़ी आइडिया होगा। तो जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है वो आपके पास होता है 15 नंबर का, ऐसे ही है। चैप्टर वाइज यहाँ डिवीजन हुई है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं। ये देखें, चैप्टर नंबर 1 से जो एमसीक्यूज इधर आएंगे ना, चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज हैं। फिर चैप्टर नंबर आपके 2 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 3 से आपके पास 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 5 से आपके पास 2 एमसीक्यूज। इस तरह अब हम आगे चलें। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 से एक एक एमसीक्यूज आना है, और चैप्टर 10 से भी एक है। अच्छा, यहाँ आपने ये देखना है कि चैप्टर नंबर जो 9 है आपके पास, और जो चैप्टर नंबर 12 है, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कोई एमसीक्यूज भी नहीं आना, और ये चैप्टर थ्योरम वाले चैप्टर हैं आपके। ये तो आपका पोर्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का है। अच्छा, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको 36 मार्क्स के आने हैं। उनकी 3 हिस्सों में डिवीजन की गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका 3 चैप्टर से मिलके बनाया गया है। ठीक है बेटा, देखें 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट हैं, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट हैं, और चैप्टर नंबर 3 से भी इसी तरह 3 शॉर्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 चैप्टर की डिवीजन है, जो कि चैप्टर 4, 5 और 6 की डिवीजन की गई है। चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 3 से आपके पास कितने शॉर्ट हैं? 3 शॉर्ट हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 9 से आपके पास शॉर्ट हैं 9, 10, 11, 12 से एक एक शॉर्ट है, और चैप्टर नंबर 13 से आपके पास 2 शॉर्ट आ रहे हैं। अब देखें, ये मेरे पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, ये तो हो गया शॉर्ट का। अच्छा, 9 शॉर्ट आने हैं, आपने 6 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने इन 4 में से, ये देखें ना, ये आपके पास कितने हैं? ये 4। आपने इन 4 लॉन्ग में से क्या करना है? आपने इन 4 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। ये वाले 4 लॉन्ग आपके पास,
पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिलके बनेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 3 और 4 से मिलके बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 5 और 6 से मिलके, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास 7 और 13 से मिलके बनेगा। इन चारों में से आपने कोई से 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम की तरफ, जो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 9 होता है। अच्छा, ये जो थ्योरम है ये किस किस चैप्टर से आएगा? या चैप्टर नंबर 9 से आएगा, या आपको ये थ्योरम आएगा चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है बेटा, ये 9 और 12 से आएगा। ये तो हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर ली। तो अब आप देखें कि ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम। अब हम देखने लगे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के जो पास होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें कम पढ़ के हम पास हो जाएं, या जिन्होंने अभी तक मैथ की तैयारी नहीं की, जिनको अभी तक आप ये समझ लें कि कुछ भी नहीं आता। तो उनके लिए इंशाल्लाह ये जो मैंने तैयार किया है, इसी में से ही अगर वो अच्छी तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे और 30 to 40 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर लेंगे वो। सबसे पहले उनका काम क्या होगा, आपने देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है MCQs ऑफ ऑल चैप्टर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास्ट पेपर्स और रिव्यू एक्सरसाइजेस। यानी सबसे पहले आपने क्या प्रिपेयर करना है? MCQs। अब पास्ट पेपर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप A+ वालों का पास्ट पेपर लें, जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल है, और साथ रिव्यू एक्सरसाइजेस के MCQs, यानी हर चैप्टर के जो पीछे MCQs दिए गए हैं आपने वो प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद डेफिनेशंस तैयार करनी है चैप्टर नंबर 8 से 13 तक। ओके बेटा, डेफिनेशन आपने तैयार करनी चैप्टर 8 से 13 तक। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थ्योरम्स। चैप्टर 9 के 5 थ्योरम है, आपने वो तैयार कर लेने हैं। यानी डेफिनेशन तैयार करनी है और थ्योरम्स MCQs, ये 3 चीजें जब आपकी तैयार हो जाएंगी, फिर आपने पूरी बुक में से सिर्फ 4 चैप्टर्स की तैयारी करनी है। वो भी पूरी पूरी नहीं करनी, वो भी देखें हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी की है। चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करना है, यानी पहले 6 सवाल। फिर 1.3 के जो क्वेश्चन के इधर नंबरिंग लिखी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 12वां, 13वां और 14वां, यानी 14 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर दिए हैं आपने ये तैयार करना है, और रिव्यू 1 के क्वेश्चन नंबर 2 तैयार करना है, उसमें जितने भी पार्ट हैं आपके। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखें एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, और आगे पेज नंबर मेंशन है कि पेज नंबर 2 पे और 3 पे दोनों एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। उसी के नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 6 पे अवेलेबल है, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 8 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 10 पे। इसी तरह बेटा चैप्टर 3 से जो यहाँ चीज़ें मेंशन है वो तैयार करनी है, जो चैप्टर 4 से चीज़ें मेंशन है वो तैयार करनी है, और जो चैप्टर नंबर 5 से चीज़ें मेंशन है आपने वो तैयार करनी है। इंशाल्लाह आप इजीली पास हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो बच्चे एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं 40 से 60 मार्क्स, जो कहते हैं कि 40 से 60 मार्क्स लेने हैं हमने,
तो सबसे पहले तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेम यही पहली 3 चीज़ें, एमसीक्यूज तैयार करें, डेफिनेशंस तैयार करें चैप्टर 8 से 13 तक, फिर आप थ्योरम्स तैयार करें चैप्टर नंबर 9 के। उनका हमने ज़्यादा मुश्किल नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके लिए एक चैप्टर बीच में इंक्लूड किया। और अच्छा, उन्होंने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 जो है ना वो पूरा प्रिपेयर करना है, उसमें आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं, विद एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशन, एक एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। यानी आप ये समझ लें पहले पूरी बुक में से 2 चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो आप स्किप करेंगे। फिर बात आ जाती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 2 से आपने क्या प्रिपेयर करना है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने चैप्टर 2 से चीज़ें करनी है। फिर चैप्टर नंबर 4 से आपने 4.1 और 4.2 करनी है, और रिव्यू 4 करनी है, रिव्यू 4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जो चैप्टर नंबर 4 के बारे में लिखा हुआ है ना, ये इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, आपने 4.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो वाली करनी है, और 4.2 से पहले जो एग्जाम्पल हैं वो वाली करनी है। ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी इस वक्त, तो आपने वो भी देख लेनी है। यानी वो वाली एग्जाम्पल्स आई थिंक यहाँ स्किप हो गया, नहीं लिखी मैंने, तो आपने वो एग्जाम्पल्स भी लाजमी करनी है। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 से आपने 5.1, 5.2, 5.4 और रिव्यू 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप 40 to 60 मार्क्स इजीली ऑब्टेन करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी करनी है, फिर ये इसमें से आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। लें जी, आ जाते हैं अब हम अपनी कैटेगरी नंबर 3, जो कि 60 to 70 मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं और ये अच्छा स्कोर है। इनका काम सबसे पहले होगा, इनका काम थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये स्टूडेंट भी फिर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इतनी आसानी से तो नहीं ना नंबर आते अच्छे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एमसीक्यूज ऑफ ऑल चैप्टर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास्ट पेपर्स और रिव्यू, यानी एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, इन बच्चों ने डेफिनेशन सारे चैप्टर्स की प्रिपेयर करनी है, और जो थ्योरम्स होंगे वो चैप्टर नंबर 9 के कर लेने हैं। अब इनके लिए भी सेम वही टास्क कि चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर जो इन्होंने 3 प्रिपेयर करना है वो पूरा का पूरा करना है, उसमें आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। फिर चैप्टर नंबर 4 से सेम वही बात जो मैंने पहले की कि इधर भी एग्जाम्पल्स आपने पीछे वाली भी करनी है, जो 4.1 से पीछे हैं, जो 4.2 से पीछे हैं। ठीक है बेटा। और 5.1 के अंदर इधर आके हमने क्या कर लेना है, पहली 4 एक्सरसाइजेस 5.1, 2 और 3 और 4, रिव्यू 5 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर कर लेना है। फिर बात आ गई हमारी चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 से हमने क्या करना है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5 और 6, पहली 6 एक्सरसाइज रिव्यू 2, और उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी यहाँ मेंशन है, आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं उसकी। चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, शॉर्ट के लिहाज से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने चैप्टर नंबर 6 में ये चीज़ें तैयार कर लेनी है, ये जो एग्जाम्पल्स इधर मेंशन है वो भी, और जो चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशंस। अच्छा, चैप्टर 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशंस, क्योंकि पेपर में 3 शॉर्ट आने हैं, उसमें एक डेफिनेशन तो मस्ट होगी, इसलिए डेफिनेशन आपने लाजमी तैयार करनी है।
फिर एक्सरसाइज 6.2 के ये सवाल और 6.3 के, और रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा तैयार करना है। फिर बात आ जाती है चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर 7 से आपने 7.1, 7.2, 7.2 के ये जो क्वेश्चन मेंशन है, आपने ये वाले क्वेश्चन ये मेंशन जो किए हुए हैं इधर वो तैयार कर लेने हैं, ये वाले ये जो क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। फिर 7.4 के भी ये देखें, ये जो क्वेश्चन मेंशन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 21 और 22 क्वेश्चन, 22 वाला क्वेश्चन रिव्यू 7 की क्वेश्चन, रिव्यू 7 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने प्रिपेयर कर लेना है जी। तो बेटा ये तो बात हो गई 70 मार्क्स तक जी। तो बेटा जी अब 71 से 75 मार्क्स तक जो बच्चे मार्क्स लेना चाहते हैं, या जो कहते हैं हमने 75 ही लेने हैं, हमारा बोर्ड वाला एक नंबर भी काट ना सके, तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये व्हाट्सएप चैनल आपको यहाँ लिंक शो हो रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो की, तो आपने वो लाजमी ज्वाइन कर लेना है इंशाल्लाह। बहुत जल्द विद इन 2 to 3 डेज़ आपको वो वीडियो इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह जो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से ना बच्चे 71 से 75 के दरमियान मार्क्स ले नहीं पाते, तो हम वो मैं आपको सारी की सारी वो मिस्टेक्स बताऊंगा, जो जो छोटी मोटी गलतियां वो सारी की सारी आपको बताएंगे, ताकि इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और मैं आपको पूरी बुक में से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो भी आप तक शेयर करेंगे। ओके बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।